स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्स फॉलोवर एफईटी एम्पलीफायर एंड एफईटी एज वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। स्रोत अनुगामी एफईटी प्रवर्धक और दूसरा टॉपिक होगा एफईटी प्रवृत्ति वोल्टा नियंत्रक प्रतिरोधक के रूप में। जैसे हम बीजेटी को एम्पलीफिकेशन के काम में लेते हैं, ठीक उसी तरह एफईटी भी प्रत्यावर्ती संकेत को प्रवर्धित करने के उपयोग में आता है या किया जा सकता है। स्रोत अनुगामी जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर प्रवर्धक परिपथ बीजेटी के उत्सर्जक अनुगामी की भांति होता है। एमीटर फॉलोवर हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, की भांति होता है। इसका निवेश प्रतिबाधा अत्यधिक और निर्गम प्रतिबाधा कम होने के कारण इस प्रवर्धक को उच्च आंतरिक प्रतिबाधा के स्रोत तथा कम प्रतिबाधा लोड के सुमेलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए इसका यूज होता है। इसमें निर्गत वोल्टता लगभग निविष्ट वोल्टता की अनुगामी होती है, यानी वोल्टेज गेन हमें लगभग 1 प्राप्त होता है। यानी बीजेटी की तरह एफईटी भी एम्पलीफिकेशन के काम में आता है, जिसका निवेश प्रतिबाधा अत्यधिक और निर्गम प्रतिबाधा कम होने के कारण इसको अधिक प्रतिबाधा के स्रोत तथा कम प्रतिबाधा के लोड के मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है और वोल्टेज गेन जो है वो 1 होता है। स्रोत अनुगामी का परिपथ या सरलीकृत अंतराचालकता प्रारूपी परिपथ हम यहाँ देखना चाहते हैं। चूँकि हमने पहले एमीटर फॉलोवर सर्किट पढ़ा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर सोर्स फॉलोवर सर्किट भी पढ़ेंगे। यहाँ हमारे पास में फैट है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है जेएफईटी। अगर हम सोर्स तथा ग्राउंड के बीच में एक लोड स्रोत जोड़ दें तो यह कहलाएगा सोर्स फॉलोवर सर्किट। सोर्स फॉलोवर सर्किट भूसंपर्कित के मध्य लगाया जाता है लोड, यानी सोर्स तथा ग्राउंड के मध्य यूज किया जाता है। दूसरा हम इसका रूप देखना चाहते हैं अंतराचालकता रूप, ट्रांसकंडक्टेंस वाला रूप सर्किट डायग्राम हम इसका देखना चाहते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। यहाँ हम देखते हैं हमारे पास में GMVGS है जो करंट को शो करता है। ये वाला जो पार्ट है वो किसको शो कर रहा है? करंट को। करंट के पैरेलल में हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है RD, इंटरनल रेजिस्टेंस RD। इनपुट पार्ट में हमने V इनपुट यूज़ किया है। सोर्स तथा ग्राउंड के बीच में लोड RL यूज़ लिया है। लोड के सिरों पर ही हमें आउटपुट प्राप्त होता है, यानी जो आउटपुट प्राप्त हुआ वो हमें लोड के सिरों पर ही प्राप्त होता है। ये इसका अंतराचालकता रूप है। एफईटी एक धारा जनित्र की तरह कार्य करता है, जिसमें GMVGS धारा है, धारा की यूनिट होती है GM महो में, और वोल्टेज जो है वोल्ट में होती है, यानी ओम इनटू एम्पियर। और ये जो करंट है इसकी जो यूनिट होगी वो हो गई धारा की। यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस RD है। सोर्स फॉलोवर एफईटी एम्पलीफिकेशन की तुल्य परिपथ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या बना सकते हैं। चूँकि हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो हमेशा लोड के सिरों पर ही प्राप्त होगा, आउटपुट को हम लोड के सिरों पर ही प्राप्त करेंगे। V इनपुट VGS और ये करंट को शो करता है। इसके पैरेलल में हमने यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस काम में लिया है। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। चूँकि हम देखना चाहते हैं यहाँ पर गेन, वोल्टेज गेन, यानी जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज की
अनुगामी होती है ए वी इक्वल में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। वोल्टेज गेन हमें यहाँ देखना है, चूँकि हम सर्किट से देखना चाहते हैं वी इनपुट जो है आउटपुट वी आउटपुट तथा वी जी एस के योग के बराबर होगा। किरचॉफ्स लॉ हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वी आई माइनस वी जी एस माइनस वी आउटपुट इक्वल में 0, या वी जी एस इक्वल वी आई माइनस वी आउटपुट। थर्ड जो सर्किट डायग्राम हमने देखा है इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, उससे हम देखते हैं कि वी आउटपुट इक्वल जी एम वी जी एस आर एल आर डी अपॉन आर एल प्लस में आर डी। यहाँ हम देखते हैं सर्किट डायग्राम से वी आउटपुट जो है हमारा कहाँ प्राप्त होगा, हमें लोड के सिरे पर, यानी टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में है आर डी प्लस में आर एल। टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पर आर डी प्लस में आर एल, और एक यहाँ पर हमारे पास करंट है जी एम वी जी एस। चूँकि हम देखते हैं कि V प्रोपोर्शनल होता है I के और V इक्वल में आई आर, V इक्वल में आई आर। इस इक्वेशन से हम यहाँ लिख सकते हैं V आउटपुट इक्वल में जी एम वी जी एस आर एल आर डी अपॉन में आर एल प्लस में आर डी, आर एल प्लस में आर डी। चूँकि आर हमारा यहाँ पर पैरेलल में है, आर टोटल होगा इम्प्लॉइज आर इक्वल में 1 अपॉन आर डी प्लस 1 अपॉन आर एल। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा, आर एल आर डी अपॉन आर एल प्लस में आर डी। ये हमने देखा इस सर्किट डायग्राम से, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से देखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी हमारी, या हम कह सकते हैं कि जो वी जी एस है इक्वेशन 1 से वी इनपुट माइनस वी आउटपुट के इक्वल है जी एम वी इनपुट माइनस वी आउटपुट, आर एल आर डी अपॉन आर एल प्लस में आर डी। वी आउटपुट इक्वल जी एम वी इनपुट माइनस वी आउटपुट आर एल आर डी अपॉन आर एल प्लस में आर डी। चूँकि हम अगर यहाँ से वी आउटपुट इधर है, वी आउटपुट की टर्म्स यहाँ इधर भी है, तो कॉमन ले लेंगे तो ये होगा 1 प्लस जी एम आर एल आर डी अपॉन आर एल प्लस आर डी। आर डी यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, आर एल यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है, जी एम यहाँ पर ट्रांस कंडक्टेंस है, अंतरा चालकता है। इक्वल वी इनपुट जी एम आर एल आर डी अपॉन आर एल प्लस आर डी। हमें फाइंड करना है वोल्टेज गेन, यानी वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। वी आउटपुट के डिवाइड में हम वी इनपुट लेके जाएंगे, जो टर्म्स हमारी हैं वो सब इधर डिवाइड में चली जाएंगी। जैसे ही हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो ए वी इक्वल में वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट कॉमन लेकर हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस आर एल प्लस आर डी अपॉन जी एम आर एल आर डी। यदि हमारे पास फैट में ऐसा हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत कम हो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए वी इक्वल में जी एम आर एल अपॉन 1 प्लस जी एम आर एल। चूँकि 1 जो है जी एम आर एल की बहुत ज़्यादा हो, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो हम लिख सकते हैं ए वी इक्वल में 1, ए वी इक्वल में 1। चूँकि यहाँ पर भी आर डी जो है आर एल की तुलना में ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम यहाँ से देखेंगे आर एल प्लस आर डी, इसी आर डी से आर डी कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 1 अपॉन 1 प्लस जी एम आर एल। जैसे हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ए वी इक्वल में जी एम आर एल अपॉन 1 प्लस जी एम आर एल। 1 की तुलना में ये टर्म ज़्यादा बड़ी है, तो यानी ये लगभग 1 के अप्रॉक्सीमेट ही होगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ए वी इक्वल में 1। अर्थात हमने जो लिया था फर्स्ट में जब डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि निर्गत वोल्टता जो है वो निविष्ट वोल्टता की अनुगामी होती है, इसीलिए हमें वोल्टेज गेन जो है वो यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए जो हमने थर्ड जो इक्विवेलेंट सर्किट देखा था, उसमें हमने वी इनपुट जो है वो 0 लेना पड़ेगा।
वी इनपुट को 0 लेना पड़ेगा, जिससे कि इक्वेशन 1 से, जो इक्वेशन 1 है हमारी वी जी एस इक्वल में वी आई माइनस वी आउटपुट, इक्वेशन 1 जो है वी जी एस इक्वल में हम देख लेते हैं, वी जी एस इक्वल में वी इनपुट माइनस वी आउटपुट। तो यहाँ से अगर हम आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए, चूँकि हम सर्किट में वी इनपुट को 0 मानते हैं, तो वी जी एस इक्वल में माइनस वी आउटपुट, नेगेटिव साइन को हम यहाँ कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। निर्गम प्रतिबाधा यानी आउटपुट इम्पीडेंस इक्वल में वी आउटपुट अपॉन करंट, यानी वी आउटपुट अपॉन वी आउटपुट आर एल प्लस वी आउटपुट अपॉन आर डी प्लस जी एम। वी आउटपुट, ये सभी जो टर्म्स हैं ये करंट की हैं, जी एम वी आउटपुट और वी आउटपुट अपॉन आर डी प्लस वी आउटपुट अपॉन आर एल। चूँकि वी आउटपुट अगर हम इस टर्म्स में से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 अपॉन आर एल प्लस 1 अपॉन आर डी प्लस जी एम, आर डी जो है आर की तुलना में बहुत ज़्यादा है या 1/GM के इक्वल है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, जेड आउटपुट इक्वल आर एल अपॉन 1 प्लस जी एम आर एल। ये बहुत ज़्यादा है, यानी आर डी बहुत बड़ी टर्म है। बड़ी टर्म का 1 में अगर हम डिवाइड करते हैं तो छोटी टर्म आएगी, छोटी टर्म को हम इसमें अगर ऐड कर देंगे तो और भी छोटी होगी, इसलिए हम यहाँ इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, जेड आउटपुट इक्वल आर एल अपॉन 1 प्लस जी एम आर एल। इस प्रकार सोर्स फॉलोवर एम्पलीफायर एकांक वोल्टा लाभ वाले प्रवर्धक की भांति कार्य करता है। इसका निवेश या इसकी जो निवेश प्रतिबाधा है वो बहुत अधिक और निर्गम प्रतिबाधा कम होती है। इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई या इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई और आउटपुट इम्पीडेंस बहुत कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, एफईटी एज वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, अर्थात एफईटी परिवर्ती वोल्टा नियंत्रित प्रतिरोध के रूप में, एफईटी को वोल्टा नियंत्रित प्रतिरोध के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें निर्गम तथा सोर्स यानी ड्रेन तथा सोर्स के मध्य एफईटी के प्रतिरोध को गेट सोर्स वोल्टा द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जे एफईटी की जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स या ड्रेन करैक्टरिस्टिक्स कर्व हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, जिसमें हमने एक पॉइंट लिया था पिंच ऑफ वोल्टेज, संकुचन वोल्टा वीपी लिया था, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जो हमारा करैक्टरिस्टिक्स कर्व है उसमें हमारे 2 रीजन मेन हैं, एक तो यहाँ पर सैचुरेशन रीजन है, दूसरा हमारा लीनियर रीजन है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सैचुरेशन रीजन में क्या होता है कि करंट जो है हमारी वो आई डी लगभग कांस्टेंट सी ही रहती है, यानी वीडीएस पर डिपेंड नहीं करती है। लीनियर रीजन में, जिसमें निर्गम धारा यानी ड्रेन करंट ड्रेन सोर्स वोल्टेज पर डिपेंड करती है, यह वीडीएस के कम मानों के लिए एज ए रेजिस्टेंस भांति करता है, यानी ओमिक में हम मानते हैं कि ओमिक और जो लीनियर रीजन होता है उसमें होता है वी प्रोपोर्शनल आई। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वीडीएस के कम मानों के लिए वीडीएस प्रोपोर्शनल आई डी, यानी यहाँ पर जो एफईटी है वो एज ए रेजिस्टेंस बिहेव करता है। वक्र के जो दोनों भाग हैं, दोनों क्षेत्रों को पृथक करने का जो इक्वेशन है वो हम ऐसे देंगे, वीडीएस इक्वल वीपी माइनस वीजीएस। रिजल्टेंट हम यहाँ पर काम में लेंगे। इस प्रतिरोधक क्षेत्र में जो निर्गम धारा है यानी ड्रेन करंट है वो इस फार्मूले से दी जाएगी, 2IDSS अपॉन वीपी स्क्वायर, VGS माइनस वीपी माइनस VDS स्क्वायर बाई 2। एफईटी के जो प्राचल हैं उनमें हमने पढ़ा था पहले ये, चूँकि चैनल प्रतिरोध हमारा RDS है उसकी परिभाषा से हम देख सकते हैं RDS इक्वल VDS अपॉन IDS। VDS के कम मानों के लिए हम यहाँ पर कंडक्टेंस भी देख सकते हैं, GDS इक्वल 1 अपॉन RDS। प्रतिरोधकता का यह व्युत्क्रम होती है। ID अपॉन VDS इक्वल में 2IDSS अपॉन VP स्क्वायर VGS माइनस VP माइनस VDS बाई 2। चूँकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंडक्टेंस है
वो यहाँ डिपेंड कर रही है VDS पर, कंडक्टेंस डिपेंड कर रही है VDS पर, या VDS इक्वल 0 लें तो अल्पसंख्यक वोल्टता के लिए RDS इक्वल Vp² VGS माइनस VP, VDS 0 होगा तो VGS भी 0 होगा। इस कंडीशन में RDS इक्वल Vp/2 IDSS। इक्वेशन 2 में हमने देखा, इक्वेशन 2 है हमारी ये, इक्वेशन 2 में हम देख रहे हैं कि जो टर्म VDS/2 आ रही है, इससे जो RDS है लीनियर ना होकर यह अरैखिक बिहेव करता है, इस या RDS की जो डिपेंडेंसी है VDS पर है, RDS VDS पर डिपेंड करता है इस इक्वेशन के तहत। चूँकि हम RDS की VDS पर निर्भरता को हटाना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0.5 VDS वोल्टता में VGS वोल्टता को जोड़ते हैं और इस इक्वेशन को हम निम्न तरह से लिखेंगे इस सर्किट डायग्राम के तहत। यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, R1 तथा R2, दोनों पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। तो VGS हम यहाँ से लिख सकते हैं VGS इक्वल R2/R1 प्लस R2 VC प्लस R1/R1 प्लस R2 VDS। चूँकि R1 बराबर R2 हो तो VGS इक्वल हाफ VC प्लस VDS। यहाँ से हम देखते हैं कि जो RDS है उसकी VDS से निर्भरता हट जाती है, अर्थात निर्गम स्रोत ड्रेन सोर्स लीनियर रेजिस्टेंस की भांति बिहेव करता है, या ड्रेन सोर्स रेजिस्टेंस लीनियर हो जाता है और उसकी VDS पर निर्भरता हट जाती है। यही हमारा कांस्टेंट वोल्टेज प्राप्त करने के लिए डेरिवेशन था या टॉपिक था कि वोल्टता हम यहाँ पर नियंत्रित प्रतिरोध के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अब है हमारा असाइनमेंट इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, N चैनल मॉसफेट और मॉसफेट से रिलेटेड है ये, कल के जो टॉपिक्स पढ़े थे ये एग्जाम्पल है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जो हमें करना है, μ इक्वल RDGM। थैंक यू।